बार शेर को सवा शेर मिल जाता है। होशंगाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ ने एक तेंदुए की सारी हेकड़ी निकाल दी। तेंदुआ शान से टाइगर रिजर्व की सैर पर निकला, पर रास्ते में बाघ मिल गया। बाघ को देख तेंदुआ की हवा टाइट हो गई। तेंदुआ जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, पर बाघ भी किसी जल्दबाजी में नहीं था, पेड़ के नीचे ही डेरा डाल दिया। वन विभाग के कर्मचारियों ने ये तस्वीर कैद की। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे पेड़ के ऊपर तेंदुआ खड़ा है और नीचे आराम से बाघ बैठा है। जादू टोने से लोगों के इलाज का दावा करने वाले भगत भूमकाओं को प्रशासन और विज्ञान तवज्जो देता नहीं है, लेकिन कोरोना संकट ने सोच बदल दी है। प्रशासन अब खुद भगत भूमकाओं की शरण में है। बैतूल में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में फैली अफवाहों के खिलाफ प्रशासन भगत इनकी मदद ले रहा है। भगत भूमका भी अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। न तंत्र मंत्र, न झाड़ फूक और न ही अंधविश्वास से भरा ज्ञान। भगत भूमका इस बार लोगों को समझा रहे हैं विज्ञान। ये लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए समझा रहे हैं और खुद भी वैक्सीन लगवा रहे हैं। लोगों की वफा है। एक आदमी अगर कोरोना से मर गया तो लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लगाने से मरा है। तो मैं उनको यही समझाइश देता हूँ कि ये बीमारी से लोग मर रहे, वैक्सीन से नहीं मर रहे। आज भी वैक्सीन से लोग जिंदे हैं। सुधार आए असल में यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में क्या भगत भूमका की बातों पर ग्रामीण क्षेत्र के वासी मतलब विश्वास करते हैं। विश्वास होने के कारण क्या उनकी बातें मानते हैं असल में, कि इसलिए हमने उनका सहयोग लेके उनको वैक्सीनेशन का बताया गया है कि ऐसा करवाना है। उसके बाद थोड़ा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं लोग। इन भगत भूमकाओं का इलाके में अच्छा रसूख होता है, लोग इनकी बात मानते हैं। ऐसे में प्रशासन की ये तरकीब काम आ रही है। भगत भूमकाओं के समझाने के बाद लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। न पुलिस का डर, न कानून का भय, हथियार लहराते हुए डांस करने में मस्त है ये युवक। ये तस्वीरें छतरपुर की है। शादी समारोह में सेलिब्रेशन के नाम पर ये युवक कट्टा लेकर ठुमके लगा रहे हैं। ये युवक रसोईया ठाकुरन गांव के बताए जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया है। पुलिस के मुताबिक हथियार लेकर डांस करते इन युवकों की पहचान हो चुकी है और जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नाच गाना सिर्फ इंसानों का शौक नहीं, पशु पक्षी भी हुनर दिखाते हैं। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। ये स्नेक डांस किसी का भी मन मोह लेगा। शिवपुरी में नाग नागिन मदमस्त होकर नाचते दिखे। इस वीडियो में नाग और नागिन मदमस्त होकर नाचते नजर आ रहे हैं। नाग और नागिन काफी देर तक डांस करते रहे। ये तस्वीरें बैराड़ थाना इलाके की बताई जा रही है। किसी शख्स ने सांपों के इस डांस का वीडियो कैमरे में कैद किया। बताया जा रहा है कि पार्वती नदी के किनारे नाग और नागिन नाच रहे थे। कोरबा में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ चोरों ने रुपए, पैसे, सोने, चांदी नहीं बल्कि गोबर पर हाथ साफ कर दिए। गोबर चोरी की ये घटना दीपिका थाना इलाके के विजयनगर डुरेना गांव की है। चोरों ने गोठान से करीब 8 क्विंटल गोबर चुरा लिए।
गोठान में स्व सहायता समूह गोबर से खाद तैयार करता है और इसी काम के लिए ये गोबर रखा गया था, पर इस गोबर पर चोरों की नजर पड़ गई और चोरों ने गोबर पार कर दिया। गोबर चोरी का ये मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज किया है। गोबर चोरी हो गया और गोबर चोरी हुआ है तो 4 ब्लॉक का चोरी हुआ है। 4 ब्लॉक चोरी है, यानी 30 कुंटल गोबर खाद चोरी हुआ है। गोठान में रखे 8 क्विंटल गोबर खाद को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ले गया है, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार लिया गया। बताया जा रहा है कि अंबिकापुर और दुर्ग में भी गोबर चोरी के मामले आए थे, पर एफआईआर पहली बार दर्ज कराई गई है। पुलिस गोबर चोरों की तलाश में जुटी है। भालू जंगल में ही भले हैं, अगर शहर में आ गए तो इंसानों की हालत पतली हो जाती है। बालोद में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दल्ली राजहार में भालू एक घर में घुस गया और इसके बाद जो हंगामा हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। भालू को देख लोग दहशत में आ गए। अब घर में या तो इंसान रह सकते हैं या भालू। शहर में भालू आने की जानकारी मिलते ही लोग इसे देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। लोग भालू को भगाने की कोशिश करने लगे। सूचना वन विभाग को भी दी गई और दल बल के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू के रेस्क्यू का मिशन शुरू हुआ। इन तस्वीरों में आप भालू को घूमते हुए देख सकते हैं, मानो भालू भी तय नहीं कर पा रहा हो कि किधर जाए। इतनी भागा दौड़ के बाद भला कौन नहीं थकेगा। भालू भी शायद थक गया और आराम फरमाने लगा। नाई से जल्दी हजामत बनाने को कहा तो नाई ने गर्दन पर चला दिया उस तरह। कोरबा में आया है हैरान कर देने वाला ये मामला। बताया जा रहा है कि अर्जुन नाम का शख्स आरोपी रामा ठाकुर श्रीवास के सैलून में बाल कटाने पहुंचा था। इस दौरान रामा ने बाल काटने में देरी की और जब उससे जल्दी बाल काटने को कहा गया तो उसने अर्जुन को कुर्सी पर बैठा गले पर उस तरह चला दिया। घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने नाई को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कॉलोनी के अर्जुन कर्स अपना बाल कटवाने के लिए ठेला में आया। उसी समय रामा ठाकुर जो है शराब पी कर के आए बाहर से और जिसको बोले कि भाई मेरा बाल काट दो। रामा ठाकुर बोले कि पैसा वैसा देते नहीं हो और बाल कटा करके भाग जाते। इसी बात पर दोनों का विवाद हो गया और रामा ठाकुर जो है अपना जो छुरा बाल बनाने वाला उसको निकाला और इसका क्या कहते हैं अर्जुन कर्स के गला में मार दिया। बताया जा रहा है कि नाई नशे की हालत में था और बाल काटने से पहले पैसे को लेकर भी बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उस तरह चला दिया। बलरामपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में भी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दुर्गम रास्तों को पार कर बचवार गांव पहुंची और ग्रामीणों का वैक्सीनेशन किया। जंगल पहाड़ से होकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बचवार गांव पहुंची। लोग बचवार गए हुए थे, जहां पे लोगों को कोविड जांच भी किया गया, कोविड वैक्सीनेशन भी किया गया, साथ ही उनके पूरी दवाइयाँ वितरण की गई, स्वास्थ्य चेकअप किया गया, हीमोग्लोबिन जांच किया गया और कोविड के संबंध में उनको पूरी जानकारी बताई गई। सारे ग्रामवासी को बताया गया और वो इस जानकारी को लेके सुन के अपनी रुचि दिखाई और कोविड वैक्सीनेशन कराया। बचवार गांव चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां पहुंचना किसी के लिए भी चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों को पार कर स्वास्थ्य विभाग की टीम अपना फर्ज पूरा करने पहुंची।
बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त जारी नहीं होने से हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बरसात में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। जिले में 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को राशि नहीं मिली है, जिससे घर के निर्माण कार्य रुके हुए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने घर बनाने के लिए लोन लिया था। ऐसे में पैसे न मिलने से लोन चुकाने में दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 सालों से किश्त जारी नहीं की गई है। हितग्राही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी सांसद का कहना है कि राशि जारी कर दी गई है, लेकिन सरकार राशि दूसरे मद में खर्च कर रही है। अब कांग्रेस इन आरोपों को खारिज कर रही है। भोपाल में पुलिस ने वेब सीरीज की शूटिंग रोक दी। ये शूटिंग चिनार पार्क में चल रही थी। बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शूटिंग पर रोक लगा दी। चोरी और सीना जोरी। बिलासपुर में एक शख्स ऐसा ही करता नजर आया। ये शख्स रॉन्ग साइड में बाइक चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने जब इसे रोका तो अपनी गलती मानने के बजाय ये शख्स पुलिस कर्मी से भिड़ गया और बदसलूकी करने लगा। ये शख्स पुलिस कर्मी को गालियां देने लगा। इतना ही नहीं, थप्पड़ मारने की भी धमकी दी। पुलिसकर्मी जब इसके पीछे गया तो शख्स हाथापाई पर उतर गया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद डीआईजी, एसपी और ट्रैफिक एसपी ने मामले का संज्ञान लिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सीधी में पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और इसके बाद मची ऐसी लूट कि पुलिस भी बस खड़े देखती रही। आमदार के पास तेज रफ्तार टैंकर पलट गया था। जानकारी मिलते ही ग्रामीण पेट्रोल लूटने के लिए दौड़ पड़े। कोई डिब्बा लेकर पहुंचा तो कोई बाल्टी में ही पेट्रोल भरने लगा। इस हादसे में टैंकर का ड्राइवर और परिचालक घायल हो गए, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन इन सब के बीच ग्रामीण पेट्रोल लूटने में लगे रहे। जाने दुश्मन आमने सामने, बीच सड़क छिड़ी जंग, कौन किस पर है भारी, ये जानने के लिए लोग सांसें थाम देखते रहे ये संग्राम। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बुलढाणा की हैं। यहाँ सड़क पर नाग और नेवला भिड़ गए। ये कोई आम लड़ाई नहीं, खूनी जंग थी। ना नाग हार मानने को तैयार है और ना ही नेवला। कभी नाग भारी पड़ता है तो कभी नेवला बाजी मारता हुआ नजर आता है। नाग अपने फन से नेवले को डराता है और नेवला भी वापस चला जाता है। यूं लगता है मानो सीज फायर हो गया हो, पर नेवला पलट कर आता है और सांप पर फिर से हमला बोल देता है। लड़ाई फिर रोमांचक हो उठती है। नेवला नाग पर हमला बोलता है और झाड़ियों में जाकर छिप जाता है, लेकिन सांप जैसे ही पलटता है नेवला फिर से धावा बोल देता है। एक बार तो यूं लगता है कि नेवले ने नाग को चित ही कर दिया, पर नाग फिर से उठ जाता है। इस लड़ाई में नाग घायल हो जाता है। इस जंग की वजह से रोड पर ट्रैफिक रुक जाता है। लोग खड़े होकर नाग और नेवले की ये लड़ाई देखने लगते हैं। वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन लगवाना है। छतरपुर में वैक्सीनेशन के लिए गांव की बेटियां अनोखे तरह से अलख जुगा रही हैं। ये बेटियां लोगों को जागरूक करने ढोल नगाड़े बजाते हुए गांव में निकल रही हैं और घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए लोगों को पीले चावल भी बांट रही हैं। जिले में वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया जाना है। इसी के लिए प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है।
इसी के तहत ये लड़कियां मुहिम चला रही हैं। ये लड़कियां महिलाओं के पास पहुंच उनसे बुंदेली भाषा में बात करती हैं और उन्हें वैक्सीनेशन का महत्व समझाती हैं। ये खूबसूरत नजारा जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ का है। आसमान में तैरते ये बादल अद्भुत एहसास दे रहे हैं। रोपवे पर सवार यात्रियों ने जब ये नजारा देखा तो रोमांचित हो उठे। बादलों के बीच से जब रोपवे गुजरा तो लगा कि मानो अलग ही दुनिया में आ गए हों। रोपवे पर सवार लोगों ने इन तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। प्रकृति की इस सुंदरता ने सबका मन मोह लिया। उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट स्थित नीलगंगा सरोवर पर गंगा दशहरा उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मां शिप्रा को 101 फीट लंबी चुनरी ओढ़ाई गई। इससे पहले विधि विधान से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के अध्यक्ष पंडित महेश्वर पुजारी, संत भगवान बापू की मौजूदगी में शिप्रा गंगा माता का अभिषेक पूजन किया गया और मां गंगा से कोरोना से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई। गंगा दशहरा के मौके पर नील गंगा स्थित प्राचीन सरोवर पर कुंभ सा नजारा देखने को मिला। यहाँ अखाड़े में संतों ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का अभिषेक पूजन किया। मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर गंगा दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा पुरानी है। इस बार ये उत्सव परंपरागत तरीके से मनाया गया। पड़ोसी की नापाक साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। सीमा पर मुस्तैद सुरक्षा बलों की चौकस निगाहबानी ने एक बार फिर पाक के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए बाड़मेर से लगी सीमा के पास एक घुसपैठिए को गिरफ्तार किया। शनिवार की देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की हिमाकत करने वाले घुसपैठिए का नाम मोइन खान है। बीएसएफ के डीआईजी विनीत कुमार ने इस घुसपैठ की पुष्टि की है। आपको बता दें कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस बात का इनपुट भी मिला है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा बलों की सख्ती के बाद अब पाकिस्तान की निगाहें शांत सरहद कही जाने वाली पश्चिमी राजस्थान पर टिकी हुई है, जहां वो किसी बड़ी घुसपैठ या तस्करी की फिराक में है। लेकिन सीमा सुरक्षा बलों की चौकस निगहबानी उनके हर नापाक इरादों को नाकाम कर रही है। देखिए, अगर आपको पता हो कि अभी पंजाब और जम्मू के एरिया में बहुत सख्ती हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में बैठे स्मगलर्स उन्होंने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन राजस्थान की तरफ शिफ्ट कर दिया है और अभी बीकानेर में 54 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी अपने बीएसएफ के जवानों की चौकसी की वजह से। विदेशों में तो आपने एलिगेटर और अन्य जंगली जीवों की सड़क पर चहलकदमी करने के वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कोटा शहर का वीडियो, जो शांत माहौल के कारण इन दिनों क्रोकोडाइल सिटी साइटिंग पॉइंट बनता जा रहा है। शहर में दाई मुख्य नहर से सटे इलाकों में रात के समय मगरमच्छ सड़कों पर नाइट वॉक करते नजर आ रहे हैं। ये नजारा कैनाल रोड का है। यहाँ 5 से 6 फीट लंबा भारी भरकम मगरमच्छ नहर से निकलकर सड़क पर आ गया। कुछ देर किनारे पर थकान मिटाने के बाद उसने सड़क पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। इस दौरान वहाँ से गुजर रहे एक कार चालक की नजर इस मगरमच्छ पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कार रोककर मगरमच्छ का वीडियो बनाना शुरू किया। काफी देर तक सड़क के किनारे दौड़ लगाने के बाद मगरमच्छ नहर में टूटे हुए हिस्से में से पानी में उतर गया। देर रात को भी इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए लोगों ने अपने वाहन रोककर और मगरमच्छ के नाइट वॉक का अपनी आंखों से नजारा देखा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 70% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिलने की खबर के बाद वहां जश्न का माहौल देखने को मिला। कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले राज्यों में शुमार न्यूयॉर्क में जब जिंदगी फिर से पटरी पर आने की उम्मीद दिखी तो लोग सड़कों पर उतर आए और खुशियां मनाने लगे। वहां से सामने आई तस्वीरों में हर तरफ जबरदस्त आतिशबाजी होती नजर आई। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा और चारों तरफ पटाखों की आवाज गूंजती सुनाई दी। आसमान में हो रही आतिशबाजी देखने पहुंचे लोग इसका खूब आनंद उठाते नजर आए। ऐसा ही खूबसूरत नजारा वहां के मशहूर नायग्रा फॉल्स पर भी देखा गया, जहां पानी के ऊपर आतिशबाजी से जगमग आसमान ने लोगों का खूब ध्यान खींचा।
इसी तरह के अद्भुत नजारों के साथ न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन का लक्ष्य लगभग पूरा होने की खुशी मनाई गई। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। सभी अपने अपने तरीके से महान एथलीट को याद कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कालजयी कलाकृति के जरिए फ्लाइंग सिख को श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के समंदर तट पर अपनी अनोखी कला से मिल्खा सिंह को मानो जीवंत कर दिया। फिर ट्रैक की आकृति पर दौड़ते मिल्खा सिंह मानो आसमां छू रहे हैं। सुदर्शन पटनायक ने कहा, देश के लिए हवा की तरह उड़ने वाले महान खिलाड़ी और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत सरदार मिल्खा सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में सालों तक रहेंगे। बता दें, 18 जून को चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में मिल्खा सिंह का निधन हो गया।